आपको कहना चाहता हूं कि अभी आप ही ने बताया, एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जिसने मंदिर तोड़ा है उसको पकड़ा गया। मैं आपसे पूछता हूं कि उसका क्या नाम है? उसका नाम अगर जावेद है तो क्या जावेद को भाजपा के लोगों ने और संघ के लोगों ने कहा कि तुम जाके ये शिव का मंदिर तोड़ो, उसको भी खंडित करो? आरोप है इंडी गठबंधन के सभी दलों पर, बिहार सरकार पर और यहाँ के प्रशासन पर कि कहीं प्रशासन भी तो टूल बनकर इन इंडी गठबंधन के लोगों का टूल बनकर काम नहीं कर रही है और इस साजिश को अंजाम देने में उनका सहयोग तो नहीं किया है। मैं आज भी चेतावनी प्रशासन को देता हूँ कि आप अपने बंदूक और गोली के दम पर, डंडे के दम पर हिंदू को नहीं डरा सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं, उनका दमन नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी भावना भड़की थी तो आप पूरे प्रशासन को जाके उनको प्यार से, मोहब्बत से सहलाना चाहिए था, समझाना चाहिए था। तो आप कितने हिंदुओं को गोली चलाएंगे? हम सब हिंदू का सीना आपके सामने खड़ा है, आपके कार्यालय के सामने बैठा हुआ हूँ। गोली लेके आइए, मार दीजिए एक एक हिंदू को, लेकिन हम अपना संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे मंडल अध्यक्ष जी क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग, और अब ऐसा महसूस होता है कि समाज में जब जब हिंदुओं के ऊपर आक्रमण होता है, उनके भावना को ठेस पहुँचाया जाता है, तब लगता है कि पूरा समाज और पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के तरफ नजर उठा के देखता है कि वही इस मामले को उठाएगा। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 22 तारीख को शाम में किस बेरहमी से और किस तरह से हमारे महादेव के मंदिर को तोड़ा गया, विखंडित किया गया, और किनके द्वारा किया गया। और प्रशासन दूसरे दिन लगभग 24 घंटे तक चुप रही, कोई एक्शन नहीं। और जब हमारे हिंदू धर्म के लोगों का जब पूरा उनका जो है सहिष्णुता का सीमा लांघ गया, तब वो सड़क पर उतरे। और प्रशासन को देखिए क्या लापरवाही से एक तरफा कार्रवाई कर रहा था। जिन लोगों ने मंदिर को तोड़ा, पहले घटना क्या हुई, शिव मंदिर को विखंडित किया गया, तो जिन लोगों ने तोड़ा उसको पकड़ने में प्रशासन को 3 दिन लग गया। अभी भी खबर ही आ रही है, पुष्टि नहीं हुई है कि पकड़ा गया है। लेकिन जिन लोगों का भावना भड़काया गया, भावावेश में आके वो सड़क पर उतरे, उनको रात में घर से खींच के उठाया जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है। यह दोहरी नीति प्रशासन का क्यों है? अगर इनको फरमान इनके आकाओं के द्वारा ऊपर से आ रहा है तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, यह समाज यहाँ रहता है। और प्रशासन के बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बीच में भी बहुत ज़्यादा लोग हिंदू हैं, क्या उनका भावना हाथ नहीं होता है? और जब आपकी भावना हाथ होती है तो आप भावावेश में आते हैं। आप एक तरफा कार्रवाई करना बंद करिए। मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि आप एक तरफा कार्रवाई बंद करिए, और जो आपका संबंधित थानेदार है वहाँ लाखों का, उसको भी आप अविलंब बर्खास्त करिए, सस्पेंड करिए, क्योंकि उसकी यह लापरवाही रही है। अगर वो सचेत रहते तो लोग उतरते ही नहीं सड़कों पर और घटना होती ही नहीं। ये फेल्योर अगर किसी का है, विफलता अगर किसी का है, तो प्रशासन का विफलता है, और निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। यह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, या हिंदू समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए मैं आज 1:30 बजे मेरी बात हुई, यहाँ के डीएम जो हैं बेगूसराय के बाहर हैं, इसलिए एसपी साहब को हम लोग जाके अपना मांग भी सौंपेंगे, मेमोरेंडम भी देंगे, और हम लोग उनको मोहलत भी देंगे कि 48 घंटे के अंदर न केवल जिसने मूर्ति को तोड़ा है, मंदिर को तोड़ा है उसको, बल्कि जितने साजिशकर्ता लोग हैं उनको भी पकड़ने का आप काम करिए, और निर्दोष लोगों को छोड़ने का काम करिए। नहीं तो संघर्ष होगा सड़क से सदन तक। और अभी हम लोग हिंदू के लोग सभी हिंदू सहिष्णु होते हैं, इसलिए याचना कर रहे हैं। लेकिन मैं दिनकर की पंक्ति में कहता हूँ कि अगर आप सही कार्रवाई नहीं करेंगे और अगर आप इंसाफ करते हैं तो वह इंसाफ दिखना चाहिए। अगर वो इंसाफ नहीं दिखता है तो अब याचना नहीं, अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण।
एक मिनट एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया कि मुख्य आरोपी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा है। इस मामले में खुलासा उन्होंने कर दिया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, देखिए 12 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया और मुझे भी, मैं तो कह रहा हूँ कि एसपी ने काम किया है। मुझे रात के 3 बज के या सुबह के ये 3:20 पर मैसेज आया है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। क्या कारण है जो इतना समय लग गया? अगर प्रशासन सचेत होता, चुस्त दुरुस्त होता तो अविलंब उसको गिरफ्तार करते तो हिंदू समाज के लोग सड़क पर नहीं उतरते और इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। अगर उनको ये करना पहले, तो इसके लिए मैं मानता हूं, जैसा कि जनता भी कह रही है, कि वहाँ थाना प्रभारी इसके दोषी है, उस पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए। और ये कार्रवाई होगी तो हिंदुओं को लगेगा कि ये एक पक्षीय कार्रवाई प्रशासन ने नहीं किया है और इंसाफ हो रहा है और इंसाफ दिख रहा है। सर, राजनीतिक विरोधी आपके कहते हैं कि चुनावी समय आ गया है, जिस वजह से है भाजपा के पास कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए बेगूसराय में सांप्रदायिक माहौल बनाने की साजिश चल रही है ताकि आने वाले दिनों में चुनाव में आपको अच्छा लाभ मिल सके। इसको क्या कहेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी आप ही ने बताया, एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जिसने मंदिर तोड़ा है उसको पकड़ा गया। मैं आपसे पूछता हूं कि उसका क्या नाम है? उसका नाम अगर जावेद है तो क्या जावेद को भाजपा के लोगों ने और संघ के लोगों ने कहा कि तुम जाके संघ ये शिव का मंदिर तोड़ो, उसको भी खंडित करो? क्या बेतुकी बातें करते हैं विपक्ष के लोग? इनके पार्टी के लोग और कई जो इंडी गठबंधन बना है, इन लोगों ने कर्नाटक से लेके दिल्ली से लेके सब लोगों ने क्या नारा लगाया है? उन लोगों ने कहा है कि हिंदू धर्म एड्स है, कैंसर है, वायरस है, कई चीजों को। तो आप समझिए कि चुनाव के समय में साजिश कौन कर रहा है। और मेरा आरोप है इंडी गठबंधन के सभी दलों पर, बिहार सरकार पर और यहाँ के प्रशासन पर कि कहीं प्रशासन भी तो टूल बनकर इन इंडी गठबंधन के लोगों का टूल बनकर काम नहीं कर रही है और इस साजिश को अंजाम देने में उनका सहयोग तो नहीं किया है, ऐसा मेरा आरोप है। और यहाँ पर धार्मिक भावना भड़काने का काम जानबूझ के किया गया और वोट का लाभ ये कांग्रेस, सीपीआई, आरजेडी ये लोग ले रहे हैं। और ये जितने जातीय दल वाले लोग हैं, चूंकि हम हिंदू एक नहीं होते हैं, हमको वो जातीय तौर पर बांट के अपना वोट बैंक समझते हैं और हिंदू को दबाने का काम करते हैं। मैं आखिरी चेतावनी प्रशासन को देता हूं कि आप अपने बंदूक और गोली के दम पर, डंडे के दम पर हिंदू को नहीं डरा सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं, उनका दमन नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी भावना भड़की थी तो आप पूरे प्रशासन को जाके उनको प्यार से, मोहब्बत से सहलाना चाहिए था, समझाना चाहिए था। डंडे के जोर पे जो आपने काम किया है, तो आप कितने हिंदुओं को गोली चलाएंगे? हम सब हिंदू का सीना आपके सामने खड़ा है, आपके कार्यालय के सामने बैठा हुआ हूँ। गोली लेके आइए, मार दीजिए एक एक हिंदू को, लेकिन हम अपना संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। हिंदू के बाजुओं में अभी भी